को इंस्टॉल नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से इंट्री लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्री एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स की टीम के द्वारा आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। एग्जाम सिलेबस के अनुसार लाइन टू लाइन आपको पूरा एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आखिर में अपन डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्रन से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्रन METRAIN मापन से संबंधित, धरती पर मापन से संबंधित जो भी इकाइयां हैं वो सारी ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है। तो काफी सारी अपन ने चीजों को पढ़ा भी था, बहुत बेसिक चीजों के बारे में अपन ने चर्चा भी की थी, कैसी कैसी चीजें किस किस प्रकार एग्जाम में आती। प्यारे बच्चों, आखिर में अपन पढ़ चुके थे किरण की डेफिनेशन। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में अनंत लंबाई की जो सरल रेखा होती है वो होती है किरण। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं कोण। कोण का मतलब होता है एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाली दो किरणों का झुकाव। एक ही झुकाव, और ये जो झुकाव होता है ना, ये घुमावदार झुकाव होता है, घुमावदार झुकाव। एक ही बिंदु से, देखो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ये किरण गुजरी और ये किरण गुजरी। एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों का बीच, ये अंदर की तरफ घुमावदार झुकाव है, ये बाहर की तरफ घुमावदार झुकाव। एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों का घुमावदार झुकाव है, कोण कहलाता है। घुमावदार झुकाव है अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन बात करें, कोण पढ़ लेते हैं एक बार। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अतिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है। सरल कोण, सरल कोण का दूसरा नाम होता है ऋजु कोण। न्यून कोण, मैं कोण को दर्शा रहा हूँ थीटा से। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, वो कोण होता है। जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। समकोण का मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 90 के बराबर है। अधिक कोण का मान, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, अधिक कोण। सरल कोण का मतलब ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का कोण सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसी में, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों वृत्त कोण, एक होता है संपूर्ण कोण, एक होता है अतिवृत्त कोण। अतिवृत्त, प्यारे बच्चों संपूर्ण कोण का मतलब कंप्लीट एंगल आएगा 360 डिग्री, यानी कोण की वैल्यू 360 के बराबर है, वो आ जाएगा आपका, सॉरी, वृत्त कोण, संपूर्ण कोण आएगा, सॉरी, बात कर रहे हैं वृत्त कोण। वृत्त कोण का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, थीटा का मान है 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। वृत्त कोण का मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी 180 डिग्री से ज्यादा आएगी और 360 से छोटी है। संपूर्ण कंप्लीट एंगल थीटा का मान किसके बराबर आएगा, 160 डिग्री के। और अतिवृत्त कोण का मतलब थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी किसे, 360 डिग्री से जो भी बड़े कोण, सारे कोण, 360 डिग्री से जो भी बड़ा कोण है बोलेंगे अतिवृत्त। संपूर्ण कोण 360 का एंगल, वृत्त कोण का मतलब 180 से बड़ा, 60 से छोटा।
देखो उसके बाद दो चार कोण अपन प्यारे बच्चों ध्यान दें, बड़े इंपॉर्टेंट। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। देखो नाम से शीर्षाभिमुख, शीर्षों के मुख जहां मिलते हैं, नाम देखो शीर्ष, शीर्षों के मुख जहां मिलते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख। से यहाँ शीर्षों का मुख मिल रहा है क्या, ये कोण शीर्षाभिमुख है। ये कोण शीर्षाभिमुख, शीर्षों के मुख जहां मिलते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षों के मुख जहां मिलते, ध्यान देना, शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होते हैं। शीर्षों के कोण जहां आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है प्यारे बच्चों। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आसन कोण, बड़ा एक होता है रैखिक युग्म। आसन कोण ध्यान देना, वे दो कोण, सुनेगा मेरी बात को, दोनों में समानता है कुछ डिफरेंट है। वे दो कोण जिनमें एक भुजा कॉमन, एक भुजा कॉमन बेनिस्ट होती है, एक भुजा कॉमन होती है तथा कोण विपरीत दिशा में होते हैं। कोण विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है। रैखिक युग्म कोण सेम चीज है, लेकिन सेम चीज है लेकिन दोनों कोणों का योग, दोनों का योग 180 डिग्री। सेम बात है, सेम डिटो। देखो आसन कोण मेरे प्यारे बच्चों, ये दो कोण है, इन दोनों में ये भुजा कॉमन आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट है। समझे बात को, जैसे ये दो कोण है, दोनों में ये भुजा कॉमन आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आसन कोण है। ये भी आसन है, ये भी आसन है। मैं बात करूं, ये कोण और ये कोण आसन नहीं है, ये आसन नहीं है कि यहाँ एक के ऊपर एक भुजा तो कॉमन है लेकिन एक के ऊपर एक कोण आ रहा है, जिनमें एक भुजा कॉमन हो और कोण विपरीत दिशा में हो, तो ये आसन नहीं हो। और रैखिक युग्म कोणों में इन कोणों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रैखिक युग्म कोण में इन कोणों का जो योग आता है, योग कितना आता है, 180, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। कर लोगे इस बात को ज्ञात, अरे कर लोगे इस बात को ज्ञात। ठीक, ये था कोणों का बेसिक अध्ययन। अगली क्लास में अपने थोड़े क्वेश्चन लेंगे जो आपके प्रीवियस सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।